हाय एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। सो आज की वीडियो में हम लॉक पे जो भी पीवाईक्यूज आए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में उन्हें सॉल्व करेंगे एंड उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ में कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कोई पर्टिकुलर है तो वो क्यों है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो हमें ये बताना है कि बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो चलो वन बाय वन एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि जॉन लॉक चैंपियन द कॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है क्योंकि हम लॉक को जानते ही हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट किया था। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस in the form of separation of power which became an important feature of the British Constitution। यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट करने वाली बात है क्योंकि इसके कारण पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये प्रपोज किया है सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, मगर ये जो आइडिया है ना ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। अगर मान लो यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन होता तो ये ठीक होता, और यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। उसमें कह रहे हैं कि जेरेमी बेंथम डेवलप्ड हिज आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये हमें पता है कि जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया दिया था, मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो एकदम ठीक है ये। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जेएस मिल आर्ग्यूड फॉर द ब्रॉडनिंग पॉपुलर पार्टिसिपेशन विद इंक्लूजन ऑफ वुमेन। तो जेएस मिल के बारे में स्टेटमेंट है और ये भी एकदम सही है कि जेएस मिल जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, वुमेन को इंक्लूड करने की बात करते हैं उसमें। एंड वुमेन राइट्स के ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं जो जेएस मिल हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है देखते हैं। थॉमस हॉब्स डिस्कस द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन हिज क्लासिकल वर्क फिलोसफी ऑफ राइट्स। अगेन यहाँ पे देखो, जैसे बी ऑप्शन था ना उसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दिया था तो उसके कारण पूरा गलत हो गया था। अब यहाँ पे भी जो ये फिलोसफी ऑफ राइट्स दे दिया है ना, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये जो फिलोसफी ऑफ राइट्स है ना ये हीगल की बुक है, हॉब्स की नहीं है ना। अब इन्होंने कहा हो या ना कहा हो, अब ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि अब बुक ही इनकी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके अलावा जो थॉमस हॉब्स ने है ये जो डिस्कस किया है ये चीज़ बेसिकली उन्होंने अपने वर्क में डिस्कस तो किया है, लेकिन वो लेवियाथन जो उनका काम है उसमें डिस्कस किया है, ना कि फिलोसफी ऑफ राइट, क्योंकि ये हीगल की बुक है। तो देखो हमारा बी एंड हमें इसमें क्या देखना था, करेक्ट स्टेटमेंट देखने थे हमें। तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी जो हमारा ऑप्शन जिसमें दिया है ऑप्शन नंबर 2 वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, सामने में थिंकर्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो किस थिंकर से रिलेटेड है। तो चलो वन वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, वो उसमें लिखा है द विल इज फ्री व्हेन इट्स एंड्स आर इट्स ओन सो दैट इट इज सेल्फ डिटरमाइनिंग। इसकी हिंदी नीचे यहाँ पे दी हुई है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप नीचे से देख सकते हैं। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशन में उतनी एक्यूरेसी ना हो। तो बेसिकली हीगल जो है वो बिलीव करते थे कि विल जो होती है ना वो फ्री होती है केवल तब जब वो अपने खुद के रैशनल एंड्स को ना फॉलो करे। तो ये जो पहला हमारा स्टेटमेंट है ये बेसिकली हीगल से रिलेटेड है। तो पहले का हमारा ए का हमारा हो जाएगा 1। तो अगर हम इस हिसाब से करें तो हमें आंसर तो अपना मिल ही जा रहा है अभी भी, बट हम फिर भी देख लेते हैं। अब सेकंड उसमें है कि इट इज़ द कंसेंट नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। अगर देखो कंसेंट की बात आ रही है तो हमें पता है कि हमें किससे मैच करना है, ऑब्वियसली जॉन लॉक से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड द स्टेट। एंड जब हम वर्च्यू की बात करते हैं, अगेन कीवर्ड है वर्च्यू,
तो वर्च्यू की बात आ रही है तो मैकियावेली से रिलेट होगा ये। अब डी में देखो है मैन इज नेचुरली गुड इन द मॉरल सेंसेस। तो ये मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा। और रूसो जो थे वो कहते थे कि मैन जो था वो नेचुरली अच्छा था, बट बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन आ जाता है या अलग अलग चीज़ें आती हैं, मैन जो है वो खराब हो जाता है। तो नेचुरली मैन क्या है, अच्छा होता है, वो रूसो कहते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है देखो, है ना, हर किसी के स्टेटमेंट के सामने ही थिंकर लिखा हुआ है, वही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दो, और हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। तो चलो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि Locke's true treatise of government is like a gun with two barrels, one of which is directed against Filmer and the other against Thomas Hobbes। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट वन है वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है, ये जो यहाँ पे गन विथ टू बैरल्स यूज़ किया है ना, ये मेटाफर के जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्योंकि जो हॉप ये लॉक हैं हमारे, वो करते क्या हैं, तो इनका जो फर्स्ट ट्रेटस है उसमें ये करते क्या हैं कि रॉबर्ट फिल्मर की जो थ्योरी है ना, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, बेसिकली उसको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। एंड उसके अलावा जो सेकंड हमारा जो इनका जो सेकंड ट्रेटस है, उसमें वो इनडायरेक्टली हॉब्स को अपोज करते हैं। तो देखो ये सही तो कह रहा है कि ये एक ऐसे गन के जैसे है जिसमें दो बैरल्स हो, एक से क्या कर, एक क्या है फिल्मर के अगेंस्ट है और एक हॉब्स की। और उन्होंने भी ऐसा किया है, पहले में उन्होंने फिल्मर को क्रिटिसाइज किया है, दूसरे में उन्होंने इनडायरेक्टली हॉब्स को किया है। तो स्टेटमेंट नंबर वन हमारा एकदम सही है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज ट्रू दैट द लॉक फुली रियलाइज दैट द that for the complete establishment of his new theory of the state and political obligation he must refute both Filmer and Hobbes। देखो, तो लॉक बेसिकली ये समझते थे कि अगर उन्हें अपनी लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को बढ़ाना है आगे, तो उन्हें जो पहले से ये जो थ्योरीज है ना उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, है ना। एंड तो इसलिए करते क्या है कि वो जो फिल्मर की पेट्रार्कल अथॉरिटी वाली थ्योरी है उसको बेसिकली वो क्रिटिसाइज करेंगे। हॉब्स के जो आर्ग्यूमेंट हैं, जो हॉब्स एब्सोल्यूट सोवरेन की बात करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बेसिकली यही तो कह रहा है ना, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो एकदम सही है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बुक्स दी हुई हैं और हमें इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखो हम सामने सामने ही लिख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी बुक आएगी। तो सबसे पहले जो हमारी बुक है, अगर हम उस हिसाब से भी देखें, तो अगर हम ये देखें कि कौन सी बुक किस थिंकर की है, तब भी हम इसको आराम से मैच कर सकते हैं। ये देखो हमारी थॉमस हॉब्स की है ना ये किताब, लेवियाथन जो है, एंड 1651 में ये लिखी गई है। फिर अगर हम टू ट्रेटर्स ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है, ये हमारी लॉक की किताब है, जॉन लॉक की, एंड ये 1689 में लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है रूसो की है, एंड 1762 की है ये, इसका ईयर जो है। एंड प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये जो किताब है हमारी, ये जॉन ऑस्टिन की है, एंड इसका जो ईयर है वो 1832 है। अगर हम अब हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना हो, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आएगा। डी से एक ही स्टार्ट हो रहा है जो ऑप्शन नंबर 2 है, तो डी सी बी ए उल्टा हो रहा है बेसिकली, इस तरीके से सीक्वेंस जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं अगेन, एंड कहा है कि जॉन लॉक के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि ही सब्सक्राइब्स एम्पिरिसिज्म, उन्होंने एम्पिरिसिज्म को सब्सक्राइब किया। ठीक कोटेशन है ये। उन्होंने लिखा ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हाँ उनकी ही किताब है ये। एंड ही बिलीव्स इन अ लिमिटेड स्टेट, हाँ लिमिटेड स्टेट पे वो बिलीव करते थे, ऑब्वियसली वन ऑफ द हाईलाइट है ये उनकी थ्योरी का।
एंड उसके बाद अगला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी के प्रोपाउंडर जो हैं वो लॉक नहीं हैं, बल्कि हमारे जो हैं रूसो हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम गलत हो जाएगा। तो हमारा ए स्टेटमेंट ठीक है, बी ठीक है एंड सी ठीक है। अब ए, बी एंड सी कहाँ पे है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि ये जो लॉक हैं इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में इनकरेक्ट क्या है। कभी भी एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा है हमसे यहाँ पे कि लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में क्या चीज़ गलत है। तो अब हम देखते हैं, चलो क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वन ऑफ पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। द राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रायर टू द सोसाइटी। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी जो है प्रायर टू सोसाइटी था, क्योंकि वो नेचुरल राइट्स में आता है। तो ठीक है, नेचुरल राइट्स में लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, LLP करके आप इसको याद कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है हमारा, वो स्टेटमेंट लिखा है कि द फर्स्ट essay of the two treatise of the government was devoted to the refutation of फिल्मा। अभी हमने ही पढ़ा था ये कि उन्होंने बेसिकली फिल्मा को क्रिटिसाइज किया था इसमें, है ना। तो ये भी एकदम ठीक है हमारा। एंड जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो इसमें लिखा है कि द फाइनल सोर्स ऑफ द स्टेट इज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये गलत है, ये लॉक की फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड नहीं है। लॉक की फ़िलॉसफ़ी के लिए अब की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसलिए 1, 2, 3 सही है हमारा। इनकरेक्ट पूछा था तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बुक्स दिए हैं, उसी के सामने एक लिस्ट दी है जिसमें ऑथर्स दिए हैं और हमें मैच करना है। तो चलो मैच करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो हमारी बेसिकली JS मिल से रिलेटेड है। तो ए का हमारा हो जाएगा सेकंड, इसमें इस तरीके से दिया है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बी, सी एंड डी, ठीक है। एंड ये जो पब्लिश हुई थी बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो 1861 में हुई थी। एंड मिल जो है इसमें लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। अब हम बी देख लेते हैं, आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट। ये जो है हमारी हीगल की बुक है, तो बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 1820 में पब्लिश हुई है ये। यहाँ पे जो हीगल है एथिक्स की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। द जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये मार्क्स और इंगल्स ने को-ऑथर्ड करी है, दोनों ने लिखी है ये बुक। एंड लिखी तो इसको देखो, लिखा तो इसको 1846 में था, बट पब्लिश क्या है 1932 में हुई है। एंड मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बेसिकली इसमें ये बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का हमारा क्या है, फोर्थ, ठीक है। डी है हमारा लेटर ऑन टॉलरेशन। जब भी देखो टॉलरेशन, कंसेंट, ऐसी चीज़ें आती है तो हमें पता है कि हमें उसको लॉक से मैच करना है। तो ये जो है 1685 में लिखी हुई है। एंड इसमें जो बेसिकली लॉक हैं वो रिलीजियस टॉलरेशन इन सब की बात करते हैं। तो डी का हमारा यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ पे दिया है देखते हैं हम, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 ही ये है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन रीज़न है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है, नीचे इसका रीज़न दिया है एंड हमें बताना है कि इनमें कोई रिलेशन है या नहीं है और ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो पहला मतलब असर्शन बेसिकली ये कह रहा है कि जॉन लॉक वॉज पोर्ट्रेड एज अ पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। तो जॉन लॉक जो है उनको एज अ पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट पोर्ट्रे किया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है, क्योंकि देखो वो ना जब इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं वो काफ़ी, एंड जब वो राइट टू प्रॉपर्टी इन सब की बात करते हैं तो वो काफ़ी एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म में आ जाते हैं, है ना। एंड राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, उनके जो नेचुरल राइट्स थे ना, 3, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसका पार्ट है। तो हाँ, वो इन अ वे
पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट हम उनको कह सकते हैं कि वो हैं, है ना। तो ये असर्शन जो है हमारा ठीक है एकदम। अब दूसरा देखते हैं हम कि ये बेसिकली सेकंड जो रीज़न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेरिली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि लॉक केवल इस फेवर में नहीं था कि हम अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज ही करते रहे, है ना। उन्होंने कुछ कुछ लिमिटेशन भी इम्पोज करी हैं प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो ये, हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे रिलेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इन दोनों चीज़ों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक हैं, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म है ना। और यहाँ पे ये फिर थोड़ी सी ये भी बात कर रहा है कि वो केवल इंटरेस्ट को ही मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते थे अपने। तो थोड़ा सा जो है इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो ठीक हैं, बट यहाँ पे जो है बेसिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्टर नहीं है। ठीक है, तो नॉट पूछा है, तो हमें ये बताना है कि कौन सपोर्टर नहीं है इसमें से। तो देखो, अब वन बाय वन देख लेते हैं। अगर हम टी एच ग्रीन को देखें ना, तो ये अर्लीस्ट प्रोपोनेंट हैं पॉजिटिव लिबर्टी के भाई, तो ये तो हैं सपोर्टर। ठीक है। एंड फिर अगर हम लॉक की बात करें, तो ये क्लासिक मतलब लिबरल थिंकर हैं। इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को बेसिकली सपोर्ट किया है। ये फ्रीडम ऑफ इंटरफेरेंस, इन चीज़ों की बात करते हैं, है ना, नेचुरल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, इन सब की। तो अ, तो ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव के सपोर्टर नहीं है। तो हमें यहाँ नॉट ही पूछा है, तो इसलिए एक तो लॉक है हमारे। ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन में, मतलब थर्ड में दिया है लास्की। तो देखो, लास्की भी जो है, ये भी एक प्लूरलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को भी सपोर्ट किया है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉट वाला बताना है। उसके बाद बेंथम आते हैं। तो बेंथम क्या है? यूटिलिटेरियन है ना। और ये भी थोड़ा सा ना इंक्लाइंड नेगेटिव लिबर्टी की तरफ को रहते हैं। तो इसलिए हमें नॉट पूछा है, तो एक ये हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है वो बी एंड डी है। ये दोनों जो हैं पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर नहीं है, क्योंकि हमें नॉट वाला बताना था ना। तो बी एंड डी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि फिड्यूशरी ट्रस्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना। ये काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। लॉक जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फिड्यूशरी ट्रस्ट है, बेसिकली ऐसा ट्रस्ट जो फाउंडेड ऑन ट्रस्ट हो, मतलब जो ट्रस्ट पे फाउंड किया गया हो, है ना। तो बेसिकली जब ट्रू ट्रेटर्स ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ये बात करते हैं ना, तो जो सारी गवर्नमेंट्स हैं वो बेसिकली फिड्यूशरी हैं, मतलब जो है फाउंडेड ऑन ट्रस्ट है, ट्रस्ट में फाउंड किया गया है उन्हें। तो फिड्यूशरी ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया है जॉन लॉक ने। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। तो और हमसे कहा है कि फुल लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और कहा है कि इसमें से क्या सही नहीं है ना। तो हमसे नॉट ट्रू पूछा है एक तो, और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि वन बाय वन इसको देखना है। एंड पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इरिवोकेबल, कि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो इरिवोकेबल है, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। ये स्टेटमेंट गलत है। लॉक ने बेसिकली राइट टू रिवॉल्ट का ऑप्शन दिया है अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करे, है ना। तो इस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवोकेबल है। एंड ऑप्शन नंबर बी जो है वो देखते हैं कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। एंड लॉक जो है वो टैसिट कंसेंट बेसिकली एक्सेप्ट करता है। तो हर जनरेशन को मतलब एकदम एक्सप्लिसिटली कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम ऑफ द राइट्स दे पोजेस इन द स्टेट ऑफ नेचर, हाँ,
लोग अपने कुछ राइट्स जो हैं वो देते हैं, बट अपने पास नेचुरल राइट रखते हैं वो। तो सी भी ठीक है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द लॉ ऑफ नेचर। हाँ, तो लॉ ऑफ नेचर जो है वो बेसिकली तब भी अप्लाई होता है इवन सिविल सोसाइटी बनने के बाद भी, है ना। तो ये भी ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट ट्रू पूछा था। तो नॉट ट्रू क्या है, पहला स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इरिवोकेबल। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ का वो रिवोकेबल होता है। आपके पास रिवॉल्ट करने का ऑप्शन है, तो नॉट पूछा था इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि हु क्वेश्चन द व्यू दैट लॉक वाज एन डिफेंडर ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। किसने इस व्यू को क्वेश्चन किया कि लॉक ग्लोरियस रेवोल्यूशन का डिफेंडर था। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं, टॉनिंग, सबीन, मैकफर्सन एंड एशक्राफ्ट। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा एशक्राफ्ट होगा, क्योंकि इन्होंने ही जो ट्रेडिशनल लिबरल इंटरप्रिटेशन थी ना कि लॉक ने डिफेंड किया है ग्लोरियस रेवोल्यूशन को, तो उसको चैलेंज किया था। ठीक है। तो एशक्राफ्ट का यहाँ पे कहना था कि जो लॉक्स की राइटिंग्स हैं ना वो काफ़ी रेडिकल हैं एंड रेवोल्यूशनरी चीज़ों के साथ वो काफ़ी अलाइन करती हैं। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविज्म टाइप की एक्टिविटीज़ उसमें हैं, है ना। तो इस कारण जो है एशक्राफ्ट जो है सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं। असर्शन रीजन है अगेन हमारे पास। इसमें असर्शन में ये कह रहे हैं कि फॉर लॉक लेबर इज द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम ठीक है, क्योंकि लॉक अपनी बुक में कहते भी हैं कि प्रॉपर्टी ना लेजिटिमेट हो जाती है अगर आप उसमें अपना लेबर लगा देते हैं। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है मतलब असर्शन है वो एकदम ठीक है। रीजन में ये कह रहे हैं कि इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड। तो एकदम एब्सोल्युटली ये भी एकदम ठीक है। एंड लॉक ये कहते ही थे कि लेबर का पर्पस ये होता है कि कुछ मतलब अच्छा बना देना, है ना, कुछ यूजफुल क्रिएट कर देना। तो नेचुरल रिसोर्स को एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर देना एंड कंज्यूमेबल चीज़ में कर देना। तो रीज़न भी एकदम ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो ये जो रीज़न है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, क्योंकि लॉक देखो बिलीव करते ही थे कि लेबर जो है वो जस्टिफाई कर देता है प्रॉपर्टी को, क्योंकि लेबर से हुआ क्या कि ना वैल्यू ऐड हो जाएगी, है ना, एंड कंज्यूमेबल गुड में आप उसको बदल पाओगे। तो इसलिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड इज द राइट एक्सप्लेनेशन, है ना। आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस सिविल पावर एज। इसमें से किसने सिविल पावर को इस तरीके से डिफाइन किया है जो हमें लाइन दी हुई है। तो पढ़ते हैं क्या है। द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनल्टी फॉर द regulating and preserving of property and of employing the force of the community in the execution of such laws, all this only for the public good। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने कही है ये हमें बताना है। तो हमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एंड रूसो दिया हुआ है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन जो है ना वो सीधे सीधे अगर हम देखें जॉन लॉक का जो सेकंड ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट है उससे ली गई है, जहाँ पे वो सिविल या पॉलिटिकल पावर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि राइट ऑफ मेकिंग लॉज, है ना, विद पेनल्टीज एंड फॉर द regulating and preserving of property, है ना, ओनली फॉर पब्लिक गुड। तो देखो लॉक यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को। एंड ये जो है कोर्ट कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लॉक का जो है वो काफ़ी लिबरल और लिमिटेड गवर्नमेंट वाला व्यू था, है ना। तो इसलिए यहाँ इसका जो सही आंसर है इन चारों में से वो जॉन लॉक है, क्योंकि उनकी सीधे सीधे उनके बुक से ये कोटेशन को उठाया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या स्टेटमेंट जो है, नीचे में चार स्टेटमेंट दिए हैं और लॉक के बारे में जो नॉट ट्रू है मतलब जो सही नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है। तो हम देखते हैं चलो क्या सही नहीं है इसमें से। तो द स्टेट मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। हाँ देखो ये एकदम ठीक है लॉक के लिए, क्योंकि वो लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कंसेंट इन सब की बात करते हैं, तो एकदम 100% ठीक है ये।
एंड फिर है द गवर्नमेंट मस्ट पोजेस डिस्क्रिशनरी पावर। तो लॉक ने बेसिकली अलाउ किया था गवर्नमेंट को कि आप कुछ डिस्क्रिशनरी एंड ये सब पावर आप रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए, पब्लिक गुड में यूज़ करने के लिए। एंड इट इज़ अ टॉलरेंट स्टेट। हाँ, लॉक ने टॉलरेशन की बात करी है। एंड उनका इनफैक्ट उनका काम भी है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन करके, तो ये भी एकदम ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ नेचुरल राइट। तो देखो नेचुरल राइट में हमारा क्या आता है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तीन चीज़ें आती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और हमसे यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू ही वाला, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे है वो सही आंसर हो जाएगा, मतलब डी ओनली, क्योंकि डी ही ये गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। अगेन असर्शन रीजन हमारा है। अब हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है असर्शन। ठीक है, फॉर जॉन रॉक नेचुरल राइट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जॉन लॉक के लिए नेचुरल राइट्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ नेचर है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि जॉन लॉक थे जो वो बिलीव करते थे कि नेचुरल राइट्स जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है, ये हमें मतलब खुद ही मिले हैं हमें, है ना, स्टेट ऑफ नेचर से। और इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हमारा जो असर्शन है वो एकदम ठीक है। अब रीजन क्या कह रहा है यहाँ पे, रीजन देखते हैं। द स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दीज राइट्स। ऑब्वियसली तभी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था कि प्राइमरी पर्पस ही यह है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का कि स्टेट जो है ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करेगा हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं। तो ये भी एकदम ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रीज़न की बात करें कि वो असर्शन से रिलेटेड है या नहीं है, जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। रीज़न जो है ना असर्शन को हमारे एकदम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि देखो स्टेट को बनाया ही इसलिए गया था कि हम अपने जो नेचुरल राइट्स हैं वो बेसिकली उनको प्रोटेक्ट कर सकें। एंड नेचुरल राइट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नेचर हैं वो। तो दोनों ही असर्शन एंड रीज़न जो हैं वो दोनों ही सही हैं, और दोनों ही एक दूसरे को, मतलब जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो ए एंड बी आर ट्रू एंड राइट इज द सॉरी आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, हमसे पूछा है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन जॉन लॉक के हैं बेसिकली। तो देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें जॉन लॉक ने दी हैं और क्या नहीं दी हैं। ठीक है, कंसेंट थ्योरी जो है वो काफ़ी फेमस है जॉन लॉक का, तो उन्होंने दिया है ना, इसके लिए काफ़ी वो पॉपुलर भी हैं इस चीज़ के लिए। लिमिटेड गवर्नमेंट भी है, ये भी जॉन लॉक ने दी है। थ्योरी ऑफ स्टेट एज ए कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो जॉन लॉक ने नहीं दिया है। जब भी हम जॉन लॉक पढ़ते हैं तो कहीं पे भी लॉक ने ये नहीं दिया है। अगर हमें इसे एसोसिएट करना है तो हम इसको हीगल से एसोसिएट करेंगे, ना कि जॉन लॉक से, है ना। तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट जो है हमारा, ये भी अगर हम बात करें तो हम लॉक से इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें करना ही है ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट को, तो हम प्लेटो हो गया, है ना, हमारा हीगल हो गया, और ग्रीन भी हैं, है ना, तो इन लोगों से ये एसोसिएटेड है बट लॉक से नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो कंसेंट थ्योरी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, तो ए एंड बी जहाँ पे हमें दिख रहा है वो राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही है, क्योंकि जॉन लॉक से रिलेटेड ए एंड बी ही है, सी एंड डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है दोबारा से, एंड देखते हैं कि क्या किसी से रिलेटेड है। ठीक है, जॉन लॉक जो हैं, मैंने कहा था कि लॉक और कंसेंट थ्योरी हमेशा मैच होगी, है ना। तो हमारा ए जो है वो सेकंड, और हॉब्स जो है हमारे वो एब्सोल्यूट सोवरेन की बात करते हैं, है ना, तो हमारे 4 हो जाएंगे। सी में अगर हम जेपी नारायण की बात करें तो वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, है ना, टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट उन्होंने करा था, तो जेपी नारायण हमारे 1 में आ जाएंगे। एंड डी में अगर हम नॉजिक की बात करें तो नॉजिक जो हैं वो न्यो लिबरल आइडिया से रिलेटेड हो जाएंगे। नॉजिक की बुक आपको याद भी होगी, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया करके है ना, जिसमें वो मिनिमल स्टेट को, इंडिविजुअल लिबर्टी, इन सबको डिफेंड करते हैं। तो ये बेसिकली न्यो लिबरल आइडिया ही है, तो इसलिए जो ये नॉजिक जो है हमारे वो न्यो लिबरलिज्म से रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब थर्ड। ठीक है, तो अगर हम मैच करें
कि सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इससे एकदम एग्जैक्टली मैच हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द मैग्ना कार्टा, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉक ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स। तो जो मैग्ना कार्टा है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है एंड जॉन लॉक की राइटिंग्स हैं, इन्होंने ब्रिटेन की किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने में कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम देखें तो मैग्ना का एक एक करके बात करते हैं, चलो, है ना। तो मैग्ना कार्टा ने जो करा क्या कि मोनार्क जो थे उनकी पावर को बेसिकली लिमिटेड कर दिया, है ना। एंड उन्होंने वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी इस्टेब्लिश किया या ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर दिया कि किंग जो है वो भी सब्जेक्ट टू द लॉ है ना। ऐसा नहीं है कि किंग ही सुप्रीम है। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या करता है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कारण क्या आता है? बिल ऑफ राइट्स आता है हमारा, है ना। एंड रॉयल अथॉरिटी को ना और ज़्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। पार्लियामेंट का रोल काफ़ी बढ़ जाता है ना इसके बाद से। एंड जॉन लॉक की राइटिंग में भी हम क्या देखते हैं कि वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं और कंसेंट की बात करते हैं गवर्नमेंट में, एंड एब्सोल्यूट रूल की बात नहीं करते हैं। इसी कारण देखा वो हमारे जो हॉब्स हैं उन्हें भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो एब्सोल्यूट सोवरेन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तो जॉन लॉक जो है वो लिमिटेशन की बात करेंगे एब्सोल्यूट रूल में। तो ये सब जो हमने देखा कि मैग्ना कार्टा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड जो जॉन लॉक की राइटिंग है, तो इन सब ने करा क्या कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी ना ब्रिटेन में, उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया, उसको मजबूत करने का काम किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कि इन तीनों चीज़ों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूज में लॉग के। तो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी हैं वो कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं और भी दूसरे थिंकर्स के भी पीवाईक्यूज लेके आता रहूँगा। एंड इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलरली किसी यूनिट का या किसी टॉपिक का पीवाईक्यू चाहिए तो आप कमेंट कर लेना, एंड हम उसको प्रायोरिटी बेसिस में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।